हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाकाल एकेडमी ब्यावरा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड के बारे में जानकारी। ये जो अवार्ड है भारत सरकार के द्वारा चालू किया जाएगा, जो कि 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जो जयंती होती है उसके उपलक्ष्य में चालू किया जाएगा। अब ये किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा और इसके क्या क्या संदर्भ हैं, देखिए। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के संदर्भ में जानकारी। भारत सरकार ने भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में योगदान हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार स्थापित किया है। यह पुरस्कार इस क्षेत्र में व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय और प्रेरक योगदानों को पहचानने में प्रयास करता है और मजबूत और एकजुट भारत के मूल्य को सुदृढ़ बनाता है। अब आपको याद रखना है, यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बढ़ावा देने और मजबूत एकजुट भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस अर्थात 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर की जाएगी। इस पुरस्कार में एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होगा। कोई भी मौद्रिक अनुदान या नगद पुरस्कार इस पुरस्कार से संबद्ध नहीं होगा। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी नगद राशि इसमें नहीं दी जाएगी। इसमें एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होगा। एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे, यानी कि एक वर्ष में सिर्फ 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, 3 से ज़्यादा पुरस्कार इसमें नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, ये अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत उच्च योग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत उच्च योग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत नहीं प्रदान किया जाएगा। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है उस उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर भारत सरकार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार स्थापित करने जा रही है, जिसके जो पहलू हैं वो इस प्रकार हैं। भारत सरकार ने भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में योगदान हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार स्थापित किया है। यह पुरस्कार इस क्षेत्र में व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय और प्रेरक योगदानों को पहचानने का प्रयास करता है और मजबूत और एकजुट भारत के मूल्य को सुदृढ़ बनाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता के कारण को बढ़ावा देने और एक मजबूत और एकजुट भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस अर्थात 31 अक्टूबर, आपको ये ध्यान रखना है कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। इस पुरस्कार के संदर्भ में एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। कोई भी मौद्रिक अनुदान या नगद पुरस्कार इस पुरस्कार से संबंध नहीं होगा। अब ये कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मौद्रिक अनुदान मतलब कि किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाएगा। एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। अब कहने का अर्थ क्या है कि एक वर्ष में सिर्फ 3 पुरस्कार ही दिए जाएंगे, 3 से ज़्यादा पुरस्कार इसमें शामिल नहीं होंगे। ये अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत उच्च योग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत नहीं प्रदान किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई दुर्लभ और अत्यंत उच्च योग्य मामला है तो ही प्रदान किया जाएगा, अन्यथा मरणोपरांत ये प्रदान नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी जानकारी, जिसमें सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड जो कि 31 अक्टूबर को भारत सरकार चालू करने जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।